मेरी शादी का दिन था और सुबह सुबह नाई ने मेरा आधा सिर मूंड दिया क्योंकि उसे लगा कि मैं गजनी फिल्म का ऑडिशन दे रहा हूँ। फिर मैंने विग लगाकर काम चलाया, पर वो विग भी पड़ोसी के कुत्ते को पसंद आ गई और वो उसे अपना शिकार समझकर गली के चक्कर लगवाने लगा। जैसे तैसे शेरवानी पहनी तो पता चला कि दर्जी ने जेब की जगह पीछे की तरफ एक बड़ा सा झोला सिल दिया है, जिसमें गलती से मौसा जी ने अपना पालतू खरगोश रख दिया, जो पूरी बारात के दौरान मेरी पीठ पर कुश्ती लड़ता रहा। बारात निकली तो घोड़ी ने मुझे देखते ही डिप्रेशन में जाने का नाटक किया और जैसे ही बैंड बाजे वालों ने नागिन धुन बजाई, घोड़ी ने नागिन डांस करते करते मुझे हलवाई की कढ़ाई में पटक दिया, जहां मैं गर्म चाशनी में डूबकर एक जिंदा गुलाब जामुन बन गया। अभी मैं चाशनी पहुंच ही रहा था कि फोटोग्राफर ने ड्रोन उड़ाया, जो सीधे मेरे सहरे में फंस गया और मुझे मंडप तक ले जाने के बजाय हवा में लटकाकर पूरे शहर की सैर करवाने लगा। नीचे खड़े बाराती मुझे बचाने के बजाय मेरी फोटो खींचकर फ्लाइंग दूल्हा के नाम से मीम्स बना रहे थे। जब मैं चिपचिपी हालत में मंडप पहुंचा तो सालियों ने जूता चुराने की रस्म के बजाय मेरा मोबाइल ही चुरा लिया और उसे ऑक्शन पर चढ़ा दिया, जहां मेरे ससुर जी ने ही सबसे ऊंची बोली लगाकर मेरी सारी ब्राउजर हिस्ट्री पढ़ ली और फिर उन्होंने पंडित जी से कहा कि शादी के मंत्रों के बीच बीच में बेटा तू तो गया वाले श्लोक भी डाल दो। जयमाला के वक्त लाइट ऐसी गई कि अंधेरे में मैंने अपनी होने वाली पत्नी के बजाय अपनी होने वाली सास के गले में वरमाला डाल दी और पंडित जी ने हड़बड़ी में ओम स्वाहा की जगह मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और वे हवन कुंड में घी की जगह चिली सॉस डाल रहे थे, जिससे पूरे मंडप में सबको मिर्चों वाली छींकें आने लगी। डिनर का वक्त आया तो पता चला कि पनीर की सब्जी में पनीर सिर्फ फोटो में था और असली सब्जी में सिर्फ टिंडे तैर रहे थे, जिन्हें देखकर फूफा जी का बीपी बढ़ गया और उन्होंने अपनी छड़ी से तंदूरी रोटी पर तबला बजाते हुए मुझे अपने घर जाना है का आलाप छेड़ दिया। तभी अचानक पता चला कि मेरा सगा साला अपनी ही शादी समझकर स्टेज पर बैठ गया है और मेकअप वाली मैडम ने उसे दुल्हन समझकर आईलाइनर लगा दिया है। विदाई के वक्त जब मैं अपनी दुल्हन को लेकर कार में बैठा तो कार स्टार्ट ही नहीं हुई, क्योंकि उसमें पेट्रोल की जगह किसी ने रायता भर दिया था और इंजन से आवाज आने लगी, बूंदी कम है, बूंदी कम है। अंत में मुझे अपनी दुल्हन को हाथ गाड़ी पर बिठाकर घर लाना पड़ा, जबकि पीछे पीछे पूरा मोहल्ला तालियां बजाकर गा रहा था कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारी किस्मत में तो सिर्फ ठेंगा ही आएगा। और जैसे ही मैं घर पहुंचा पता चला कि घर की चाबी तो उसी खरगोश के पास रह गई, जो अभी भी मेरी शेरवानी के पिछले झोले में सो रहा था और अब उसने मुझे पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। मेरी शादी का दिन था और सुबह सुबह नाई ने मेरा आधा सिर मूंड दिया क्योंकि उसे लगा कि मैं गजनी फिल्म का ऑडिशन दे रहा हूँ। फिर मैंने विग लगाकर काम चलाया, पर वो विग भी पड़ोसी के कुत्ते को पसंद आ गई और वो उसे अपना शिकार समझकर गली के चक्कर लगवाने लगा। जैसे तैसे शेरवानी पहनी तो पता चला कि दर्जी ने जेब की जगह पीछे की तरफ एक बड़ा सा झोला सिल दिया है, जिसमें गलती से मौसा जी ने अपना पालतू खरगोश रख दिया, जो पूरी बारात के दौरान मेरी पीठ पर कुश्ती लड़ता रहा। बारात निकली तो घोड़ी ने मुझे देखते ही डिप्रेशन में जाने का नाटक किया और जैसे ही बैंड बाजे वालों ने नागिन धुन बजाई, घोड़ी ने नागिन डांस करते करते मुझे हलवाई की कढ़ाई में पटक दिया, जहां मैं गर्म चाशनी में डूबकर एक जिंदा गुलाब जामुन बन गया। अभी मैं चाशनी पहुंच ही रहा था कि फोटोग्राफर ने ड्रोन उड़ाया, जो सीधे मेरे सहरे में फंस गया और मुझे मंडप तक ले जाने के बजाय हवा में लटकाकर पूरे शहर की सैर करवाने लगा। नीचे खड़े बाराती मुझे बचाने के बजाय मेरी फोटो खींचकर फ्लाइंग दूल्हा के नाम से मीम्स बना रहे थे। जब मैं चिपचिपी हालत में मंडप पहुंचा तो सालियों ने जूता चुराने की रस्म के बजाय मेरा मोबाइल ही चुरा लिया और उसे ऑक्शन पर चढ़ा दिया, जहां मेरे ससुर जी ने ही सबसे ऊंची बोली लगाकर मेरी सारी ब्राउजर हिस्ट्री पढ़ ली और फिर उन्होंने पंडित जी से कहा कि शादी के मंत्रों के बीच बीच में बेटा तू तो गया वाले श्लोक भी डाल दो। जयमाला के वक्त लाइट ऐसी गई कि अंधेरे में मैंने अपनी होने वाली पत्नी के बजाय अपनी होने वाली सास के गले में वरमाला डाल दी और पंडित जी ने हड़बड़ी में ओम स्वाहा की जगह मैकडॉनल्ड्स का मेन्यू पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और वे हवन कुंड में घी की जगह चिली सॉस डाल रहे थे, जिससे पूरे मंडप में सबको मिर्चों वाली छींकें आने लगी। डिनर का वक्त आया तो पता चला कि पनीर की सब्जी में पनीर सिर्फ फोटो में था और असली सब्जी में सिर्फ टिंडे तैर रहे थे, जिन्हें देखकर फूफा जी का बीपी बढ़ गया और उन्होंने अपनी छड़ी से तंदूरी